इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा था। अब हमारा टॉपिक आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जिसमें हम देखेंगे ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालना वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग्स क्या होती है आपकी। जब कभी भी फर्म पार्टनर को पैसा देती है यूज़ करने के लिए, ये हमारा पार्टनर है और ये हमारी फर्म है, ठीक है। फर्म ने पैसा दिया ड्राइंग्स के रूप में, फर्म ने पार्टनर को दी ड्राइंग्स के रूप में फर्म पैसा दे रही है। अब पार्टनर ने इस पैसे को यूज़ कर लिया कुछ समय के लिए, तो जो कुछ समय के लिए पैसा यूज़ करा उसके बदले में पार्टनर क्या देगा फर्म को। उसके बदले में पार्टनर देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, IOD। हमारा यही कंसेप्ट चलता है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज बाय द फर्म। ये जो चार्ज होता है फर्म चार्ज करती है इसे। ये फर्म के लिए तो इनकम है, ये अमाउंट जो इंटरेस्ट निकलता है फर्म के लिए इनकम है, जिसे रेवेन्यू भी बोलते हैं। लेकिन पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज बाय द फर्म के द्वारा चार्ज किया जाता है। ये लिया जाता है फ्रॉम पार्टनर से लिया जाता है ऑन देयर रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स। उनकी ड्राइंग्स के अनुसार उनका इंटरेस्ट लिया जाता है पार्टनर से। सो ड्राइंग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हमारी ड्राइंग्स भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज रेगुलर ड्राइंग्स और सेकंड इज इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होती है जहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है पार्टनर के द्वारा, वो भी फिक्स्ड इंटरवल पे। और इरेगुलर ड्राइंग जहाँ पर रैंडम अमाउंट निकाल लिया जाता है पार्टनर के द्वारा, और वो भी रैंडम इंटरवल पे, यानी कि कभी भी, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो हमारे जहाँ तक 80% चांस होते हैं वो रेगुलर ड्राइंग से आने के होते हैं, और 20% चांस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने का होता है इरेगुलर ड्राइंग से। हाँ, ये देखा भी जाए तो रेगुलर ड्राइंग्स है वो थोड़ी हार्ड है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आ जाए तो इजी है, और थोड़ा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है रेगुलर में। पर इरेगुलर ड्राइंग्स हमारी काफ़ी इजी होती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें समझ आ जाती है। इसलिए ही इतना इसका चांस कम होता है, क्योंकि इजी चीज़ें तो आने से रही एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं, जब हम रेगुलर ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या करना है। फर्स्ट केस में, इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स के जब हमारा होगा तो हमें लगाना एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। और हमारा मेन फॉर्मूला तो ये है, ये क्या बोलता है, IOD इक्वल्स टू, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमें फाइंड आउट करना होता है, इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स हमें लिखनी है। जितना भी पैसा पार्टनर ने निकाला है फर्म से, टोटली जितना निकाला है वो हमें टोटल ड्राइंग्स के रूप में यहाँ लिखना है। इनटू में रेट, जो भी रेट दिया होगा रेट अपॉन में 100 कर देना है, क्वेश्चन में गिवन होगा ये तो। और इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अगर मंथ में दिया हो तो नीचे 12 लेंगे, और अगर डेज में दिया हो तो 365 लेंगे, और वीक्स में दिया हो तो 52 लेंगे, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं और एक साल में 12 महीने तो होते ही है।
ठीक है। एवरेज पीरियड ज़्यादातर हमारा यही यूज होता है मंथ वाला, तो एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है। अब ये एवरेज पीरियड क्या बला है? एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें करना होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि कितना समय बचा है पहली ड्राइंग करने के बाद, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि कितना समय बचा है आखिरी ड्राइंग करने के बाद। इन दोनों को प्लस कर दो और इनको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड। इस एवरेज पीरियड को आप यहाँ पुट ऑन करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 12 लिखोगे अगर मंथ में दिया हुआ है तो। वैसे ज़्यादा 99% क्वेश्चन मंथ में ही दिए होते हैं। ठीक है। रेट आपका गिवन होगा, टोटल ड्राइंग आपकी ये भी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, लेकिन ये भी हम पता चल जाती है कि कितना पैसा निकाला गया है पार्टनर के द्वारा। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स का रेट है, इज गिवन विदाउट पर एनम, देन नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड। अगर रेट ये वाला रेट जैसे दे रखा 10% पर एनम, तो ऊपर 10 आ गया, नीचे 100 आ गया, ऐसे ही लिखते हैं हम। पर सिर्फ 10% दे दिया, पर एनम नहीं लगाया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट पर एनम, विदाउट पर एनम के दे दिया कि सिर्फ 10% दे दिया, तो ऐसे केस में हम एवरेज पीरियड को नहीं यूज करेंगे। नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड, नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड। तो हमारा सिर्फ ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट अपॉन में 100, बस। इनटू में एवरेज पीरियड नहीं आएगा, ये कट डाउन हो जाएगा अगर ये वाला केस आता है तो। ठीक है। ये तो हो गया रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर पहला केस। ये वाला हो गया आपका रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर पहला केस, केस नंबर 1। अब रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर एक केस नंबर 2 भी है, ये वाला केस नंबर 2 आप करते आ रहे हो पीछे पहले से हमेशा ही, कि हमें टोटल ड्राइंग्स दे रखी है और रेट दे रखा है, और रेट भी कौन सा? पर एनम वाला। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमेशा आप जब टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट करते हो तो इनटू में 6/12 तो आप हमेशा ले ही ले। तो हमें आप आज तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितनी बार रेट आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला है, तो इस 6/12 ले लेते हो। ये 6/12 ऐसे आता है कि ये हमें एज्यूम करना होता है कि पार्टनर ने हर महीने की मिडल में निकाला है पैसा। ये सीबीएसई ने बताया है, अगर आपका टोटल ड्राइंग्स दी हो और रेट दिया हो तो इनटू में 6/12 कर दो, जो कि हम करते ही आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला चीज़ कोई नया पॉइंट नहीं है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे। अब हमारा पहला केस, जो पहला अपना जो है रेगुलर ड्राइंग, ये तो हो गई ख़त्म। अब हमारा आता है जब इरेगुलर ड्राइंग होती है, तो इरेगुलर ड्राइंग के समय हमें प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। तो इसमें हमें आईओडी इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, यहाँ था टोटल ड्राइंग, यहाँ टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे अभी हम देखेंगे, इनटू में रेट, जो भी रेट दे रखा होगा, इनटू में 1/12, नॉट एवरेज पीरियड अपॉन में 12, नहीं 1/12 करना होता है, या 1/365 या 1/52। इनके तो चांस खैर कम ही है, ये हटा दो, 1/12 भी करना होता है। 99% अपना यही से आता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं रेगुलर ड्राइंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? राम, मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर है, 5, 3, 2 के। राम ने विड्रॉ करे है 2000 रुपये पर मंथ। ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर ए ईयर, पूरे साल उसने हर महीने की शुरुआत में ही पैसा निकाल लिया। राम ने क्या करा? 2000 रुपये हर महीने की शुरुआत में ही निकाल लिया
पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर ए ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम राम की ही करते हैं, राम का ही आईओडी निकालते हैं। आंसर नंबर 1 राम। राम क्या कहता है, 2,000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकाल लेता है, यानी 2,000 रुपये हर महीने निकाल लेता है। और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, तो ऐसे करके उसने 24,000 रुपये निकाल लिए। 24,000 रुपये वो बिजनेस से निकाल चुका है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। तो इसकी जब हम आईओडी फाइंड करेंगे, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, आईओडी तो हमें फाइंड आउट करना ही है। टोटल ड्राइंग्स आपकी है 24,000 रुपये। राम ने टोटली पूरे साल में निकाले हैं 24,000 रुपये। ठीक, अब रेट अपॉन में 100, रेट कितना दिया हुआ है, रेट आईओडी का है 12% पर एनम। तो 12% पर एनम है, तो 12 अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड 12 तो 12 ले लेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हम समझने के लिए एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये मैंने बना लिए 4 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब इन 4 क्वार्टर में से मैं महीने निकाल लूँगा। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 1 महीना और ये आपका 2 महीना और 3 महीना हो गया, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ। ऐसी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ, और ऐसी 7th, 8th और 9th मंथ, और ऐसे 10, 11 और 12 मंथ। ठीक है, ये आपका पूरी टाइमलाइन बन गई साल की। अब राम क्या है, हर महीने की शुरुआत में बिगिनिंग में ही 2,000 रुपये निकाल लेता था, यानी कि जो उसने सबसे पहले निकाले होंगे पैसे, वो निकाले होंगे इधर फर्स्ट महीने की, यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग करी होगी इसने। ठीक है, यहाँ पर उसने 2,000 रुपये निकाले होंगे, ऐसे इसने यहाँ पर निकाले होंगे, फिर ऐसे करके हर महीने की पहली निकाल लिए होंगे उसने। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जब एवरेज पीरियड निकालना है, एवरेज पीरियड जिसमें देखना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग जब उसने करी तो उसके बाद कितना टाइम बचा है, पूरा साल कितना बचा है, तो उसके बाद देखो कितना बचा है, पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल पहले दिन ही 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, पूरे 12 महीने बचे हैं।
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी तो तब कितना समय बचा है, तो तब बचा है आपका सीधे सीधे 1 महीना, क्योंकि जब उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी तो 12वें महीने के शुरुआत में ही उसने 2,000 रुपये निकाल लिए होंगे। ठीक है, शुरुआत में निकालेंगे, पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा महीना, 1 महीना पूरा बचा हुआ है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो कितना हो जाएगा, 1 और ये पूरा आप दो से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका हो जाता है 6.5। अब आपका एवरेज पीरियड हो गया 6.5, तो 6.5 ही यहाँ पुट ऑन हो जाएगा एवरेज पीरियड की जगह, ये इसकी जगह। ठीक है, और नीचे 12 तो आना ही आना है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा 1560। ये है आपकी आईओडी 1560। ठीक है, ये तो गई राम की बात। अब ठीक हम ऐसे ही करेंगे आगे दूसरे पार्टनर के साथ। मोहन भी पैसे निकालता है, मोहन दूसरा पार्टनर हो गया। मोहन कैसे निकालता है, मोहन विड्रॉन 2,000 रुपये पर मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, मोहन पैसे निकालता है 2,000 रुपये, वो भी हर महीने मतलब लास्ट के 6 महीने तक उसने ऐसा शुरू करा निकालना, वो भी महीनों के बीचों में। ठीक है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इसका भी हमने एक बार पहले टाइमलाइन बना लेते हैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। मोहन, इसकी मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो ये हमारी टाइमलाइन बन चुकी है। मोहन जो पैसे निकाल रहा है वो पहले तो उसने लास्ट 6 मंथ में पैसे निकाले हैं। लास्ट 6 मंथ का मतलब है यहाँ से पहले के 6 महीने तो छोड़ दो आप, पहले के 6 महीने में उसने पैसे नहीं निकाले साल के, जो लास्ट साल के 6 महीने बचे हैं ना, यानी कि ये वाला महीना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और ये और ये, तब उसने पैसे निकाले, वो भी बीच में, साल के बीचों बीच 2,000 रुपये उसने निकाले हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ। वो जो पैसा निकाल रहा है ना, तो उसने 7वें महीने के मिडल में निकाले होंगे 2,000 रुपये, 8वें महीने के मिडल में निकाले होंगे 2,000 रुपये, ऐसे ही 9वें महीने के मिडल में ही निकाल लिए होंगे 2,000 रुपये, 10वें महीने के 2,000 रुपये, और आपके ये 2,000 रुपये 11वें महीने के, और ये 12वें महीने के 2,000 रुपये। ठीक है, अब इसका एवरेज पीरियड देखना, ये मेन चीज़ होती है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पूरे साल में इसने शुरू के 6 महीने तो नहीं, कुछ भी नहीं करा, ड्राइंग्स नहीं करी इसने। ठीक है, 7वें महीने से इसने ड्राइंग शुरू करी है, वो भी मिडल में। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच रहा है, तो यहाँ पर इसने करा है, तो आधा महीना तो यह इसका बच गया 7वें महीने का। फिर 1 2 3 4 5, यानी कि पूरे के पूरे 5.5 महीने उसके पास बच रहे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब उसने आखिरी ड्राइंग करी, जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला, तो उसके पास फिर कितना पैसा बच रहा है, कितना समय बच रहा है, तो उसके पास आधा महीना बच रहा है। आधा महीना बच रहा है यानी कि 0.5 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बन गया 6 को 2 से भाग कर दो तो हो गया एवरेज पीरियड आपका 3। इसमें आपका एवरेज पीरियड हो गया 3। तो जब हम मोहन की आईओडी कैलकुलेट करेंगे, आईओडी, तो टोटल ड्राइंग्स उसकी कितनी है, उसने टोटल कितनी बार पैसा निकाला, 1 2 3 4 5 6 बार पैसा निकाला है। तो उसने 6 2 जा 12, टोटल 12,000 रुपये निकाले
रेट आपका 12% दिया ही हुआ है, ये गिवन है। और एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया था 3 अपॉन में 12 कर देंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 360। ये हमारे आईओडी है मोहन की, ठीक है। 360। अब ऐसी सोहन की निकाल लेंगे। इसी तरह हम सोहन की भी आईओडी निकाल लेंगे। सोहन कैसे कैसे पैसे निकालता है? सोहन निकालता है, सोहन विड्रॉन 3000 रुपये पर क्वार्टर। हर क्वार्टर वो 3000 रुपये निकालता है। 1 साल तक उसने ऐसा करा है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और हर क्वार्टर के एंड में निकालता है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन बना लेंगे ताकि हमें एवरेज पीरियड पता लग जाए। सोहन ये हमने 12 महीने की टाइमलाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सोहन जो पैसा निकालता है हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के लास्ट में निकालता है। तो 3 महीने का आपका एक क्वार्टर होता है। सोहन विड्रॉन 3000 रुपये पर क्वार्टर फॉर ए ईयर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि जब एक क्वार्टर का एंड होगा तब वो पैसा निकालेगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरे महीने का एंड होगा तब वो यहाँ पर 3000 रुपये निकालेगा। ऐसे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, जब ये आपका छठे महीने के एंड पे 3000 रुपये निकालेगा। फिर ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा, ये आपका तीसरा महीना हो गया, ये आपका फिर 3000 रुपये निकालेगा। ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा, फिर आपके यहाँ पर ये 3000 रुपये निकालेगा। ऐसे करके इसने 3-3000 रुपये 4 बार निकाले। तो टोटल ड्राइंग इसकी कितनी आएगी? इसकी टोटल ड्राइंग जो आएगी वो आएगी 3 3 4 12, ठीक है। 12,000 रुपये इसमें टोटल निकाल लिए। रेट आपका, एवरेज पीरियड आपका कितना आएगा? एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना समय बचा हुआ है। तो पहली ड्राइंग उसने देखो यहाँ करी है, ठीक है। इसके पास बचे हुए पूरे 9 महीने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग, वो लास्ट ड्राइंग, सॉरी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग करने के जब उसने लास्ट ड्राइंग लास्ट में 3000 रुपये निकाले तो उसके पास कुछ समय बच रहा नहीं, क्योंकि साल ही खत्म हो गया, तो 0। ऐसे करके इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5। तो जब हम 4.5 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540। ये हमारी आईओडी है सोहन की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यही खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अनिल, विजय एंड संदीप 3 पार्टनर है, तीनों के रेशो दिए हुए है। अनिल जो पैसे निकालता है वो निकालता है 4000 रुपये पर मंथ। एक महीने में वो 4000 रुपये निकाल लेता है। फॉर ए ईयर, उसने ऐसा हर पूरा साल करा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वो ऐसा करता है हर महीने के लास्ट में, ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ। अनिल का देखते हैं अभी हम। आंसर नंबर 2 अनिल। अनिल की पहले टाइमलाइन बना लेते हैं।
ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th महीना, वो हर महीने की लास्ट में आपका पैसा निकालता है वो। और कितना निकालता है? वो निकालता है 4,000 रुपये, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और उसने हर साल पूरा साल ऐसे ही करा है। तो यानी कि उसने जो पहला जो यहाँ इधर निकाला पहले महीने के लास्ट में, ऐसा इसने यहाँ पर निकाला 4,000 रुपये, फिर इसने यहाँ निकाला, ठीक है, फिर इसने यहाँ निकाला, ऐसे ऐसे करके इसने जो है हर महीने के लास्ट में पैसे निकाले हैं। तो इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम पहले। टोटल ड्राइंग तो आपकी वही हो जाएगी 4,000 इंटू में 12, क्योंकि 12 महीने पैसे निकालेगा ये, तो 12 इंटू में 4,000 दैट इज 48,000। ये टोटल ड्राइंग है आपकी। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं अभी हम। आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग आपके टोटल आपका 48,000 रुपये निकाला गया है। रेट आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12% है, तो 12/100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो एवरेज पीरियड अभी हम निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली ड्राइंग उसने करी तो कितना समय बच रहा है? तो पहली ड्राइंग देखो उसने यहाँ करी है, उसके बाद पूरा 11 महीने बच रहे हैं। और जो उसने आखिरी ड्राइंग करी तो उसके बाद कितना महीना बच रहा है, कितना समय बच रहा है? तो कुछ भी नहीं बच रहा, क्योंकि बिल्कुल आखिरी में करी है। होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.5 एवरेज पीरियड आ गया। ठीक, अब इस 5.5 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 2640। ये आईओडी है अनिल की। एक और पार्टनर था हमारा विजय। विजय कैसे किस हिसाब से पैसा निकालता है? विजय विड्रॉन 3,000 रुपये पर मंथ, हर महीने 3,000 रुपये निकालता है। और ऐसा उसने फॉर लास्ट 6 मंथ करा है। उसने आखिरी के 6 महीने 3,000 रुपये निकाले हर महीने, वो भी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। और वो ऐसा हर महीने के बीच में करता है, मिडल में करता है। तो पहले टाइमलाइन बना लेते विजय की। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसने आखिरी के 6 महीने में पैसा निकाला है, वो भी साल के मिड में। ठीक है, और पैसा निकाला कितना है? उसने निकाला है विजय ने 3,000 रुपये हर महीने पर मंथ। तो यानी कि आखिरी के 6 महीने कौन से हो गए? ठीक है, ये वाला महीना, ये वाला ऐसे करके ये आपके उसने जो पैसा निकाला है, यहां पर उसने 3,000 रुपये निकाले होंगे। ठीक है, ऐसे ही उसने यहां पर 3,000 रुपये निकाले होंगे। ऐसे ही इसने यहाँ 3,000 रुपये निकाल लिए मिडल में। ठीक है, ऐसे इसने यहाँ पर मिडल में पैसे निकाल लिए, ऐसे इसने यहाँ निकाल लिए, और ऐसे ही इसने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, तो उसने कितनी बार पैसे निकाले हैं? 1 2 3 4 5 6 बार पैसे निकाले हैं। 6 बार पैसे निकाले, और निकाले कितने? 3,000। तो 6 इंटू में 3,000 डेट इज 18,000। टोटल ड्राइंग उसने टोटल 18,000 रुपये निकाला हमारा। टोटल ड्राइंग है आपकी 18,000 रुपये, क्योंकि उसने 3 करके 6 बार पैसे निकाले हैं। इनटू में रेट लगेगा 12% का।
क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, अब एवरेज पीरियड हम निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब उसकी फर्स्ट ड्राइंग हुई तो उसके पास कितना टाइम बचा है, तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग यहाँ हुई है, इस वाले महीने का आधा महीना, फिर एक, एक, 2, 3, 4, 5 महीने, और ये इसका आधा। ठीक है, 5.5 महीने तो ये बचे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो जब उसकी आखिरी ड्राइंग हुई यानी कि ये, ठीक है, साल के आखिरी के वाले महीने के मिड में, तो उसके पास आधा महीना बचा है। ये आपका आ गया 6/2 डेट इज 3, और 3 को हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 540 रुपये। 540 आईओडी है विजय की। ऐसे ही हमारा एक तीसरा पार्टनर था संदीप। इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं पहले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th महीना। संदीप कैसे कैसे पैसा निकालता है? संदीप हमारा जो निकालता है, संदीप विड्रॉ करता है 5,000 रुपये पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में 5,000 रुपये निकाल लेता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, और हर क्वार्टर की शुरुआत में ही निकाल लेता है वो। ठीक है, यानी कि संदीप 1, 2, तीसरा महीना, ठीक है, इसने जो पहला क्वार्टर शुरू होगा यहाँ होगा वो, ठीक है, वो पैसा निकाल लेता है। कितना निकालता है? 5,000 रुपये। ठीक है, उसने 5,000 रुपये पहला क्वार्टर के शुरुआत में निकाल लिया, और जब दूसरा क्वार्टर शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा? वो यहाँ शुरू होगा जब पहला क्वार्टर ख़त्म होगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये उसने यहाँ निकाल लिए। फिर तीसरा क्वार्टर जो शुरू होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पर शुरू होगा जहाँ पर दूसरा क्वार्टर ख़त्म होता है। 5,000 रुपये उसने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, ऐसे ही करके उसने निकाले हैं आपके 4 बार पैसे। और आपका फोर्थ क्वार्टर आएगा ये वाला, 5,000 रुपये उसने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे करके उसने निकाले हैं 1, 2, 3, 4 बार पैसे निकाले 5-5 हज़ार रुपये, तो उसकी टोटल ड्राइंग हो गई 20,000 रुपये की। आईओडी टोटल ड्राइंग में हम लिख लेंगे 20,000 इंटू में रेट, इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड हम निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना समय बच रहा है? तो पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास जो बच रहा है पूरे के पूरे 12 महीने बच रहे हैं, और जो आखिरी ड्राइंग उसने करी तब उसके पास कितना समय बच रहा है? डेट इज 3 मंथ, होल डिवाइडेड बाय 2। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5 आपकी एवरेज पीरियड आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आपकी जो आईओडी आ जाएगी वो आ जाएगी 1,500 रुपये। ₹1,500 संदीप की आईओडी आ गई। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
मिस्टर गोपाल विड्रॉज 3,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, फाइंड आईओडी एट द रेट 10%। मिस्टर गोपाल 3,000 रुपये निकालता है, वो भी महीने के बीच में निकालता है। आईओडी पता करो 10% के हिसाब से। आंसर नंबर 3, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल आईओडी उसकी जो टोटल ड्राइंग्स है वो कितनी होगी? 3,000 रुपये वो हर महीने के बीचों बीच निकाल लेता है, तो यानी कि उसने 12 महीने पैसे निकाले होंगे। तो आपका 3,000 तो उसकी ड्राइंग है इंटू में 12, तो आपका ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। इंटू में रेट कितना दिया हुआ है? 10%। एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? एवरेज पीरियड निकलेगा इस क्वेश्चन में? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको जो रेट दिया हुआ है सिर्फ रेट दिया हुआ है, फ्लैट पर एनम नहीं लगा रखा क्वेश्चन में। देखो, एट आई फाइंड आईओडी एट द रेट 10%, पर एनम तो लिखा ही नहीं है, तो आपका पर एवरेज यहाँ पर नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर दिया हुआ था, ये वाला। इफ रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन विदाउट पर एनम, अगर रेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है वो भी विदाउट पर एनम दे रखा है, देन नो यूज ऑफ एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड का कोई रोल नहीं रह जाता। आपका एवरेज पीरियड बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है यहाँ पर। बस आपको टोटल ड्राइंग लेना है, इंटू में रेट अपॉन में 100 कर देना है। तो हमारा जो टोटल ड्राइंग निकलेगा वो निकलेगा दैट इज 36,000 रुपये इंटू में 10%, 3600 रुपये आपका आईओडी आ गया। अब ऐसे ही आंसर नंबर 4 करते हैं। आंसर नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर गोपाल विड्रॉज मनी, वो पैसा निकालता है आउट ऑफ प्रॉफिट में से, यानी कि वही अपने फर्म में से, वो फॉर द ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये टोटल निकालता है वो, यानी कि टोटल ड्राइंग उसकी है 1,08,000 रुपये की। आपको आईओडी पता करनी है 20% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। यह एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे? कुछ बता रखा है कि वो कब कब पैसा निकालता है? सिर्फ टोटल ड्राइंग बता दी, रेट बता दिया। जब टोटल ड्राइंग बता दी और रेट बता दिया और फ्रीक्वेंसी नहीं बताई ड्राइंग की, फ्रीक्वेंसी और ड्राइंग नहीं बताई कि कब कब उसने पैसा निकाला, तो ऐसे केस में हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन, जब टोटल ड्राइंग दी हो और रेट भी दिया हो विद पर एनम के हिसाब से, देन इट इज एज्यूम्ड, तो हम ये एज्यूम्ड कर लेंगे पार्टनर ने जो विड्रॉन करा है पैसा वो हर महीने के बीच में करा है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये सीबीएसई बोलती है, तो हम 6/12 ऑटोमेटिकली लगा देंगे, जो इससे पहले हम क्वेश्चन में लगाते हुए आ रहे थे। तो आईओडी फाइंड आउट करने के लिए आईओडी निकालनी है हमें। टोटल ड्राइंग गिवन है 1,08,000 रुपये की, और रेट दिया हुआ है आपका 20% पर एनम के हिसाब से, तो 20/100, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग नहीं बता रही, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम 6/12 ले लेते हैं ऑटोमेटिकली, जो हम पहले भी क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे। टोटल ड्राइंग गिवन है, रेट गिवन है, तो 6/12 एज पर सीबीएसई ले लेना है। तो जब हम ये करेंगे तो अब हमारा आईओडी आ जाएगा 10,800 रुपये की। दैट्स ऑल, यही खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मिस्टर ए
रेगुलरली ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। मिस्टर ए नाम का कोई बंदा है जो कि रेगुलरली 4,000 रुपये पैसा निकाल लेता है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी फॉर 6 मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में वो 4,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे साल की जो ख़त्म हो रहा है, एंडिंग हो रही है, वो 30 सितंबर 2024 को ही हो जा रही है, यानी कि साल के मिड में। फाइंड आईओडी एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ। अब हमारा पूरी जो टाइम लाइन है वो 1 साल ना हो के सिर्फ यहाँ पर 6 महीने की बताई गई है, और वो हर महीने के आखिरी में एंड ऑफ एवरी मंथ 4,000 रुपये निकाल लेता है। तो उसकी आईओडी पता करनी है, आईओडी पता कर लेते हैं। आंसर नंबर 5। तो वो 4,000 रुपये निकाल लेता है, और उसने 4,000 रुपये निकाले जो है, पहले तो हम पूरी टाइमलाइन बना लेते हैं। ये पूरी 1 साल की टाइमलाइन है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक जाती है। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th महीना हो गया ये आपका। वो ये बोल रहा है कि जो महीना, जो साल है ना आपका, वो 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है, या 1 अक्टूबर कह लो या 30 सितंबर कह लो, यानी कि यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपका 30 सितंबर को ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये आपका है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये 30 सितंबर को आपका ख़त्म हो जाता है साल। और वो जो पैसा निकालता है वो निकालता है हर महीने के एंड में, यानी कि उसने जो पहली ड्राइंग करी होगी वो करी होगी इधर 4,000 की, अप्रैल ख़त्म हुआ होगा, ऐसे ही जब मई ख़त्म हुआ होगा जब उसने 4,000 रुपये निकाल लिए होंगे, ऐसे जून ख़त्म हुआ होगा जब उसने 4,000 निकाल लिए, जुलाई ख़त्म हुआ तो 4,000 रुपये निकाल लिए, अगस्त ख़त्म हुआ तो 4,000 रुपये निकाल लिए, सितंबर ख़त्म हुआ तब वो 4,000 रुपये उसने निकाल लिए। ठीक है, उसके लिए बस इतना ही टाइम है, बाकी के जो 6 महीने बच रहे हैं ना वो है ही नहीं कई गिनती में, साल यही ख़त्म हो जाता 30 सितंबर को ही। तो जब हम इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे ना, तो एवरेज पीरियड में हम लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना टाइम बच रहा है। तो जब उसने पहली ड्राइंग इधर करी होगी तो उसके बाद उसका 1, 2, 3, 4, 5 महीने बच रहे हैं ना, ये वाले काउंट नहीं करेंगे, इनको 6 महीने और लगा के 11 महीने नहीं बनाएंगे, डेट इज 5 मंथ। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब उसने लास्ट ड्राइंग करी तो कुछ टाइम बच रहा है नहीं, 30 सितंबर को तो अपना साल ही ख़त्म हो रहा है, तो 0। तो एवरेज पीरियड इस केस में आ जाएगा 2.5। तो आपकी टोटल ड्राइंग आ जाएगी 4 6 जा 24, 24,000 रुपये उसने निकाले, 6 बार 4,000 रुपये करके। रेट उसका जो दिया हुआ है 5% पर एनम है, और एवरेज पीरियड उसका है 2.5, और अपन में 12 कर देंगे तो उसकी जो आईओडी आ जाएगी वो आ जाएगी डेट इज 250, 250 रुपये उसकी आईओडी आ जाएगी। अब इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 के 4 केस ये देख लेंगे। 5वां केस में नहीं करवा रहा क्योंकि वीक वाला है, इतना वो नहीं है इसमें, और फिर इरेगुलर ड्राइंग वाला हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9
ठीक है।